नमस्कार। बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। तेलंगाना के कलवाकुर्थी में सीएम योगी चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोट की अपील की, साथ ही विपक्ष पर कड़ा प्रहार भी किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। यहां पर आया हूं। तेलंगाना की धरती को, कलवाकुर्थी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, तेलंगाना श्री कालेश्वरम, श्री सैलम, श्री दक्षरामम के रूप में त्रैलिंग के आशीर्वाद से अब सिंचित एक पावन धरा है। तेलंगाना आकर आप सभी से इस चुनाव के बहाने ही सही मुझे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। यहां की संस्कृति, यहां के मेहनत कश लोग और उनकी सज्जनता हम लोगों को अंतःकरण से प्रेरित करती है। लेकिन भाइयों बहनों, ये अफसोस की बात है कि तेलंगाना को एक स्वर्णिम राज्य बनाने के लिए जिन लोगों के हाथों में आप लोगों ने सत्ता सौंपी, वही आज यहां के शोषण के कारण बने हुए हैं। भाइयों बहनों, एक और तेलंगाना में प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है। यहां पर प्रचुर संसाधन है, लेकिन दूसरी ओर आज तेलंगाना राज्य के निवासी अपने अधिकार, अपनी पहचान के लिए तरस रहे हैं। यहां पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की नीति ने आज पूरे तेलंगाना को खोखला बना दिया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है एक स्वर्णिम तेलंगाना राज्य के निर्माण के साथ साथ तेलंगाना राज्य के निवासियों के लिए एक स्वर्णिम भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज आपके पास आई है, आपका आह्वान करने के लिए। हम सब जानते हैं 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति थी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। उत्तर प्रदेश में माफिया राज था। वहां पे बालू माफिया, माइनिंग माफिया, पशु माफिया, ऑर्गेनाइज क्राइम का माफिया, ये सभी माफिया हावी होकर के वहां की जनता के हकों पर डकैती डालते थे, उनका शोषण करते थे। नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता था, अन्नदाता किसानों को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 6.5 वर्ष हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं, कर्फ्यू नहीं। उत्तर प्रदेश सुख और शांति से रह रहा है। 6 वर्ष में 6 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवानों के लिए उत्तर प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था की।
55 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया। तो भाइयों बहनों, 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय की व्यवस्था, 1,75,00,000 गरीबों के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस दौरान उज्ज्वला योजना के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने के कार्य भी किए। आज उत्तर प्रदेश में जाति, मौत, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो पहले दिन। तो वहीं तेलंगाना में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार को धार दे रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी कुतबुल्लापुर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान सीएम योगी के साथ लाखों लोगों का काफिला चला। भारी संख्या में लोगों ने सीएम के इस भव्य रोड शो में भाग लिया। इसके बाद सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। तुष्टीकरण की प्रतीक बन चुकी है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त करते हुए अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और ओबीसी को इस आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके तेलंगाना के भाग्यलक्ष्मी का केंद्र बिंदु बनाएंगे। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपका आह्वान करने के लिए। जो लोग आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, एक और इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा और दूसरी तरफ यहाँ के नौजवानों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी स्टेडियम रोड को असेंबली में भेज करके, भाइयों बहनों, हम यहाँ पर फिर से भगवान लहराने का काम करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया में भारत को लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे हैं। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। याद करिए, कांग्रेस की सरकार के समय आज ही के दिन सन 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। सैकड़ों लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज आतंकवाद के खिलाफ एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक होती है। ये नया भारत है। ये सम्मान भी अर्जित करता है, अपने नागरिकों को सुरक्षित भी रखता है। हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी देता है। एम्स, आईआईटी, आईआईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं भी देता है। भाइयों बहनों, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे वहां भारत को दुनिया की एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने का मोदी जी का विजन आज ये प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ भारत विकसित देश बन रहा है, दूसरी तरफ तेलंगाना
कर्ज के तले दब करके भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले यूपी में भी यही हुआ था, लेकिन आज यूपी में दंगा नहीं होता, यूपी में कर्फ्यू नहीं है, यूपी में दंगा नहीं है, यूपी में सब और चंगा है। और भाइयों बहनों, यूपी में तो अब राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। आप मुझे एक बात बताओ भाइयों बहनों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, कुशबुल्लापुर असेंबली से जुड़े हुए आप सभी बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? आप सबको खुशी है? राम मंदिर बनने में खुशी है? एक खुशी और मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला का प्रकटीकरण होने जा रहा है। तेलंगाना के महबूब नगर में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यहां आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि यहां पर मुझे संसद के दौरान जो हमारे पुराने मित्र थे सीपी जितेंद्र रेड्डी, उनके साथ लंबे समय तक हम लोगों ने संसद में काम किया और पार्लियामेंट में कार्य करते हुए वे इस क्षेत्र की समस्या को लेकर के दिल्ली में पार्लियामेंट में लगातार लड़ते थे, कार्य करते थे। तेलंगाना राज्य निर्माण के लिए उनके संघर्ष के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और इस अवसर पर आज मुझे उनसे मुलाकात हुई। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर उनका भी और आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं तेलंगाना राज्य की बात करता हूं तो एक और प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा इस राज्य पर है, दूसरी ओर यहां पर संघर्ष करने का जज्बा यहां के नौजवानों, यहां के किसानों के मन में है। तेलंगाना राज्य के लिए चले आंदोलन में एक लंबा संघर्ष यहां के नागरिकों को करना पड़ा था। 1969 का संघर्ष हो या 2001 से लेकर 2014 तक चला ये आंदोलन, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने अपनी आहुति देकर के तेलंगाना राज्य का निर्माण किया था। लेकिन भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस तेलंगाना राज्य की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती रही और दूसरी तरफ तेलंगाना की सत्ता राज्य बनने के बाद जिन हाथों में आई, भाइयों बहनों, केसीआर के नेतृत्व में टीआरएस ने यहां के सारे सपनों को धूल दूषित कर दिया है। आज भाइयों बहनों, जो तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, आज यह 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ एक स्टेट है। जिस तेलंगाना में विकास की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ती, वह तेलंगाना आज माफिया राज की चपेट में आ गया है। यहां पे खनन माफिया, यहां पे भू माफिया, यहां पे पशु माफिया, यहां पर संगठित अपराध में संलिप्त माफिया है और इस माफिया के खिलाफ ही चेतावनी देने के लिए और इस महबूब नगर को फिर से पाला मुरु के रूप में स्थापित करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों,
2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये माफिया इसी प्रकार से हावी थे। उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। उत्तर प्रदेश में माफिया हावी थे, माफिया की पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी, आम नागरिक का कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। यूपी में कोई दंगा नहीं होता है, पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं। और माफिया और अपराधियों का उपचार क्या है, ये यूपी के बुलडोजर को चलते हुए देखते होंगे आप भी। तो भाइयों बहनों, यही उसका उपचार है। और मैं आज आपको यही कहने के लिए आया हूं, चाहे वह कांग्रेस हो या टीआरएस का बदला हुआ नाम बीआरएस, जब किसी को समय पूर्व छुट्टी की जाती है तो उसको बीआरएस दिया जाता है, और ऐसे ही केसीआर को समय पूर्व छुट्टी देनी है, इसलिए उसका नाम बीआरएस हो गया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हो या बीएसआर या बीआरएस, और इनका एक कॉमन फ्रेंड है एमआईएम, कॉमन फ्रेंड, जिसका काम है फेविकोल के रूप में काम करना। ये जो फेविकोल है एमआईएम के रूप में, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तेलंगाना की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी पहचान को समाप्त करने वाले ये लोग हैं, और ये माफिया को पनपाने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, इन तीनों में से किसी को भी वोट जाएगा, ये तीनों ही सबल होंगे, मजबूत होंगे। तो वहीं तेलंगाना के मुलुगु में आज गृह मंत्री अमित शाह रहे, जहां वो चुनावी जनसभा को संबोधित उन्होंने किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं इस पवित्र भूमि पर आया हूं तब समक्का सारक्का मेदराम मंदिर में कुल देवी समक्का सरलम्मा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ఈ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి భూమిలో ఈ రోజు నేను వచ్చేందుకు చాలా సౌభాగ్యంగా ఉన్నది నాకు। ముఖ్యంగా సమ్మక్క సారక్క తల్లుల యొక్క ఆశీర్వాదాలతోటి అక్కడ అడుగు పెట్టినాను। और आज यहां पर रामप्पा मंदिर में विराजमान भगवान शिव को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ఇక్కడ మనకు ఆరాధ్యమైనటువంటి శివుడు రామప్ప మందిరంలో వెలిసినటువంటి శివుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటున్నాను నేను। ये पूरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है। मेरे वंजारा भाई बहन और आदिवासी भाई बहनों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ముఖ్యంగా ములుగు ప్రాంతం మొత్తంగా కూడా ఆదివాసీలు వెనకబడ్డటువంటి యొక్క జాతికి సంబంధించిన మరి ప్రజలు మీ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు శుభాకాంక్షలు చేస్తూ నేను నా యొక్క ఉపన్యాసాన్ని మొదలుపెడతాను, సందేశాన్ని మొదలుపెడతాను। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुलुगु जिले में समक्का सारक्का के नाम पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। ముఖ్యంగా మన యొక్క ప్రీతం ప్రధాని మోడీ గారు మన యొక్క ములుగు ప్రాంతంలో ములుగు జిల్లాలో సమ్మక్క సారక్క యొక్క సెంట్రల్ యూనివర్సిటీని ప్రారంభించడం జరిగింది। ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ। मित्रों, आप लोगों ने खुशी कर कर तालियां बजाई, मगर ये टीआरएस फिर से आती है तो ये यूनिवर्सिटी नहीं होगी, वो इसके लिए भूमि नहीं देने वाले हैं। ముఖ్యంగా
ఈ యొక్క గిరిజన విశ్వవిద్యాలయానికి మంజూరు చేస్తే చాలా కాలం పాటు ఇంతవరకు భూమిని కూడా కేటాయించబడిన కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. अगर आपने हमारे प्रत्याशी अजमेरी प्रहलाद को जिताया, भाजपा सरकार बनाई, तो भाजपा सरकार भूमि भी देगी और 300 करोड़ रुपया ये यूनिवर्सिटी को ग्रांट देकर इसको आगे बढ़ाएगी. మీరందరిగా కూడా మిత్రుడు యువకుడు అజ్మీరా డాక్టర్ ప్రసాద్ గారిని గెలిపించినట్టయితే రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది. తద్వారా 300 కోట్ల రూపాయలు ఈ యొక్క గిరిజన విశ్వవిద్యాలయానికి కేటాయిస్తామని చెప్పేసి మనం చేస్తూ అదే ప్రకారంగా భూమినిగా కూడా మేము అలాట్ చేస్తామో దానికి అరేంజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాను. देवी समक्का सारक्का के नाम पर म्यूजियम बनाने की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है. ఈ యొక్క సమ్మక్క సారక్క జాతరగా కూడా జాతీయ పండుగ కేంద్ర ప్రభుత్వము నిర్ణయించడం జరిగింది. और ट्राइबल उत्पादों के लिए, ट्राइबल प्रोड्यूस के लिए स्टॉल स्थापित कर नरेंद्र मोदी जी ने इसको जीआई टैग देकर मुलुगु के उत्पादों को पूरे विश्व में प्रसिद्ध करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है. మన యొక్క ములుగు గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి గిరిజనులు సేకరించేటువంటి ఉత్పత్తులు మొత్తంగా కూడా యావత్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దానికి గుర్తింపు తీసుకొచ్చుకోవడం కోసము మరి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము దానికి కావలసిన ఏర్పాట్లను కూడా మొత్తం చేయడం జరిగింది. मित्रों, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने ट्राइबल बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना बनाई है, मगर केसीआर ने तेलंगाना की यूनिवर्सिटी को इसके साथ मानने से इनकार कर दिया. इसके कारण गरीब ट्राइबल बच्चों का अधिकार जाता है. हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही केंद्र सरकार की ट्राइबल स्कॉलरशिप पूरे तेलंगाना में लागू. लखनऊ में स्थित लोक भवन सभागार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में संविधान की उद्देशिका का पाठन किया गया, जहां सुरेश खन्ना ने लोगों को संबोधित भी किया. जिन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत भूमिका का निर्वहन किया, उन सब महापुरुषों की आप सभी को देशवासियों संविधान दिवस की हम सबके आज का हम सब जानते हैं भारत का संविधान हुआ, लेकिन इस संविधान को आज ही के दिन 1949 संविधान सभा ने भारतीय संविधान की ताकत है. दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत दुनिया के लिए काम हुआ. सम परिस्थितियों में कैसे देश को एक साथ एकजुट होकर के एक चलने की क्षमता होनी चाहिए. यह भारत का संविधान इस बात की प्रेरणा सदैव हम सबको प्रदान करता है. और हर विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के संविधान ने इस देश में चाहे वह जातियां, मत, समुदाय, भाषाएं, खान-पान की बहुलता होने के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया. यह भारत के संविधान की
सबसे बड़ी विशेषता है। हम सब जानते हैं कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। और ये मूल बातों को ध्यान में रख करके भारत के अंदर निरंतर कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के बाद घटी महत्वपूर्ण घटनाओं को वर्तमान पीढ़ी के जीवन में उनकी स्मृति में बनाए रखने के लिए इस दिवस को भी एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया और गणतंत्र दिवस किसी न किसी रूप में हम सबके सामने। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।